सोचो अगर कोई तुम्हें कमरे में बंद कर दे, तुम्हारी परफॉर्मेंस का सपना तोड़ दे और फिर तुम्हारी आंखों को ही निशाना बना ले। आज का अनुपमा एपिसोड सिर्फ ड्रामा नहीं था दोस्तों, ये था चाल, साजिश और असली फाइनल राउंड का खेल। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि इसी चैनल पे आपको मिलेगी रोज़ रात 8 बजे अनुपमा के हर एपिसोड की डेली हाइलाइट्स। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले फिनाले शुरू होने वाला है। होस्ट कुणाल सबको बुलाते हैं, लेकिन अनुपमा कहीं नहीं दिख रही। कॉस्ट्यूम रूम का दरवाज़ा बंद है, स्टेज रेडी है, लेकिन हमारी अनुपमा फंसी हुई है। दोस्तों ये कोई हादसा नहीं था, ये एक प्लान था गौतम का। गौतम अनुपमा जी को कॉस्ट्यूम रूम में बंद कर देता है। उधर वसुंधरा परेशान है कि राही की सिंपैथी कहीं उसके प्लान को न बिगाड़ दे। ख्याति साफ बोलती है कि अगर राही इस बार पिघली, अगर राही ने अपनी माँ का साथ दिया तो उसे उसके ससुराल में इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और परितोष जी ये तो बहुत ही अजीब बंदा है दोस्तों, इसको सिर्फ अपने फ़ायदे की पड़ी है। उसको कोई फिक्र नहीं है कि उसकी माँ कहाँ गायब है, उसकी माँ को क्या हुआ है, उसकी माँ किधर गुम है। यहाँ तक कि उसने गौतम को वो प्लानिंग करते हुए भी देखा था, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ अपने पैसों की पड़ी है। लेकिन अनुपमा जी हार मानने वालों में से नहीं है दोस्तों। उसने कपड़ों में आग लगाई ताकि स्मोक अलार्म बजे और कोई बाहर से दरवाज़ा खोले। धुआं फैलने लगा, दरवाज़ा बंद, लेकिन तभी एंट्री होती है पराग कोठारी जी की। पराग कोठारी जी उन्हें बाहर निकालते हैं, बचा लेते हैं। अनुपमा सीधा स्टेज पर जाती है, सबको बताती है कि वो लॉक थी और कहती है मुझे थोड़ी देर चाहिए तैयार होने के लिए। और दोस्तों अनुपमा जी पराग कोठारी जी का दिल से शुक्रिया अदा करती है और यहाँ तक कि कहती है कि कान्हा जी जब अपने भक्तों को मुसीबत में देखते हैं तो वो किसी न किसी को मदद करने के लिए ज़रूर भेजते हैं। और आज कान्हा जी ने पराग कोठारी जी को भेजा उनकी मदद करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, वो काफ़ी इमोशनल मोमेंट था। और लेकिन जब अनुपमा जी वहाँ से बाहर आती है तो उनकी आंखों में थोड़ी जलन होने लगती है धुएं की वजह से। तो इसलिए वो 5 से 10 मिनट का वक्त मांगती है तैयार होने के लिए, सांस में सांस लेने के लिए। लेकिन जैसे ही वो ग्रीन रूम में जाती है तो वो ख्याति वहाँ पे अपनी चाल चल देती है। जी हाँ दोस्तों, धुएं की वजह से अनुपमा की आंखों में जलन होती है। उन्हें आई ड्रॉप चाहिए। भारती उन्हें वो आई ड्रॉप देती भी है। लेकिन दोस्तों प्री कैप में बड़ा धमाका। प्री कैप में ये दिखाया गया कि ख्याति वहीं अपनी चाल चल देती है, वो आई ड्रॉप्स बदल देती है। अब जो ड्रॉप्स अनुपमा जी की मदद करने वाली थी वही उनकी नज़रों को धुंधला कर देगी। जी हाँ दोस्तों, प्री कैप में ये दिखाया गया कि अनुपमा जी की आंखें कमज़ोर हो जाएगी, उनको धुंधला दिखेगा और वो खुद को समझाते हुए नज़र आती है, खुद को मोटिवेट करते हुए नज़र आती है कि अगर आँखों की नज़र क्या हुई तो क्या हुआ, वो अपने मन से भी डांस कर सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि कल के एपिसोड में क्या होता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या राही अपनी माँ के प्रति सिंपैथी दिखाएगी? क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ डांस परफॉर्मेंस नहीं है, ये इज्जत की लड़ाई है। ख्याति ने तो अब हद पार कर दी है। पराग की मदद भी शायद अधूरी रह जाए अगर अनुपमा की आंखों की रोशनी धुंधली हो गई तो। सोचिए ज़रा, ब्लर विज़न में वो कैसे परफॉर्मेंस करेगी? क्या राही माँ का सच सबके सामने लाएगी? क्या राही अपनी माँ के प्रति अपने प्रेम को वापस जगाएगी दोस्तों? और उधर वसुंधरा को डर है कि माँ बेटी का रिश्ता फिर से जुड़ गया तो उनका खेल ख़त्म। अब ये लड़ाई केवल ट्रॉफ़ी की नहीं है दोस्तों, भरोसे और रिश्ते की है। और दोस्तों अब अगले एपिसोड में यही देखना है कि अनुपमा आई ड्रॉप का सच समझ पाएगी। तो देखते हैं दोस्तों कल के एपिसोड में क्या होता है। और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपकी मोबाइल में नोटिफिकेशन आए रोज़ रात 8 बजे अनुपमा के एपिसोड की हाइलाइट्स का। धन्यवाद।